अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं बीबीएन न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की नई इमारत का नाम दस्तूर साज बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर रखा जाएगा। सीएम केसीआर ने सेक्रेटेरिएट की नई इमारत को बीआर अंबेडकर से मौसूम करने का किया फैसला। कौमी एकजहती तेलंगाना के मौके पर कल जुमे को मजलिस पार्टी की तिरंगा रैली, ईदगाह मीरालम से शुरू होने वाली रैली की क़यादत करेंगे सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी। यौम इंज़माम के सिलसिले में गवर्नर तेलंगाना के रिमार्क्स नामुनासिब, तेलंगाना काउंसिल के सदर नशीन जी सुखेंदर का बयान। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने किया सिकंदराबाद परेड ग्राउंड्स का दौरा, 17 तारीख को मुनक्किद होने वाले बीजेपी के जलसे की तैयारियों का लिया जायजा। पूरे मुल्क के लिए मुफ्त मकानात, तालीम और सेहत के लिए कानून साजी करें मोदी हुकूमत, तेलंगाना के वजीर केटीआर के सिलसिलेवार ट्वीट। दीनी मदारिस से तालीम याफ्ता 12 हुफ्फाज ने नीट इम्तिहान में हासिल की शानदार कामयाबी। शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस से ली थी नीट की कोचिंग। हैदराबाद में शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना हुकूमत ने रियासती सेक्रेटेरिएट की नई इमारत को दस्तूर साज डॉक्टर बीआर अंबेडकर से मौसूम करने का फैसला किया है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज ये फैसला किया और अहदेदारों को इसके मुताबिक इक़दाम करने की हिदायत दी। बता दें कि सेक्रेटेरिएट की नई इमारत की तामीर तेज़ी के साथ जारी है और इम्कान है कि दशहरे तक ये तैयार हो जाए। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि सेक्रेटेरिएट को डॉक्टर बीआर अंबेडकर से मौसूम करना रियासत के अवाम के लिए बाइस फ़ख्र है। सीएम केसीआर ने कहा कि वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को एक मकतूब तहरीर करते हुए मुतालबा करेंगे कि मुल्क के पार्लियामेंट की नई इमारत को डॉक्टर अंबेडकर से मौसूम किया जाए। यौम इंज़माम तेलंगाना के पेश नज़र मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जुमा 16 सितंबर को बाद नमाज जुमा ईदगाह मीरालम से तिरंगा बाइक रैली निकाली जाएगी। सदर मजलिस व हैदराबाद उमर पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वो पार्टी के अरकान असम्बली व काउंसिल, कॉरपोरेटर्स और मुहिब्बान मजलिस के हमरा बाइक रैली में शिरकत करेंगे। ईदगाह मीरालम के पास मस्जिद अबू बकर में नमाज जुमा की अदायगी के साथ ही वहां से तीगल कुंटा चौराहे तक रैली निकाली जाएगी और वहां फिर जलसे-आम मुनक़िद होगा, जिसमें उलमा इकराम और मशाइख़-उज़्ज़ाम खिताब फरमाएंगे। उन्होंने कहा कि 17 सितंबर को फ़िरक़ा परस्त ताकतें लिबरेशन डे मनाने का ऐलान कर रही हैं, जबकि इस दौरान रियासत हैदराबाद का इंडियन यूनियन में इंज़माम हुआ था। वाज़ेह हो कि तेलंगाना हुकूमत 17 सितंबर इंडियन यूनियन में हैदराबाद के इंज़माम के ज़िमन में सरकारी सतह पर सरोज़ा कौमी यकजहती तक़ारीब मुनक़िद कर रही है। तेलंगाना कानून साज काउंसिल के सदर नशीन जी सुखेंदर रेड्डी ने कहा है कि बाज़ अफराद बगैर किसी जिम्मेदारी के 17 सितंबर को यौम इंज़माम यौम निजात करार देते हुए लोगों के जज्बात से खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि जो लोग तेलंगाना तहरीक से भी वाकिफ़ नहीं हैं वो मनमानी तौर पर बातें कर रहे हैं। यहाँ तक कि गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने भी यौम इंज़माम के सिलसिले में रिमार्क्स किए हैं जो मुनासिब नहीं हैं। రాజ్యాంగబద్ధమైనటువంటి పదవుల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ పరిధిని మించి తెలంగాణ అంటే ఏందో తెలియదు, తెలంగాణ ఉద్యమం అంటే ఏం తెలియదు, తెలంగాణ ఏ విధంగా ఉన్నదో తెలియనటువంటి వాళ్ళు కూడా ఇవాళ దీని మీద ప్రత్యేకమైనటువంటి ఆలోచన విధానాన్ని ప్రజలను మభ్యపెట్టే విధంగా మాట్లాడడం సరైనటువంటిది కాదు. మన రాష్ట్ర గవర్నర్ గారు కూడా నేను రాత్రి టీవీలో చూసినాను, ఆమె విమోచన దినం అనే ఖచ్చితంగా ఏదో చెప్తారు. విమోచన విలీనమా
భారత యూనియన్లో కలిసిపోవడమా అనేటువంటిది ఆనాటి పోరాట యోధులు తెలంగాణ ప్రజలకు స్పష్టంగా తెలుసు. కానీ ఆమె ఏ పార్టీకి అయితే రాష్ట్ర అధ్యక్షురాలుగా ఉన్నదో గతంలో, ఆమె ఆ పార్టీ భావజాలాన్నే గవర్నర్గా వ్యక్తీకరిస్తున్నట్టుగా మనకు అర్థమవుతాం. అది సరైనటువంటి పద్ధతి కాదని నేను ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తాను. ఎందుకంటే గవర్నర్ వ్యవస్థకు ఉండేటువంటి గౌరవాన్ని మనంతలో మనం తగ్గించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం, మనకున్నటువంటి పరిధిలోనే వివరించాల్సినటువంటి అవసరం. दूसरी जानिब मरकजी हुकूमत ने 17 सितंबर को यौम आज़ादी हैदराबाद सरकारी तौर पर मनाने का ऐलान किया है। इसी के हिस्से के तौर पर बीजेपी महिला मोर्चा की जानिब से आज शहर हैदराबाद के तारीखी चार मीनार से बाइक रैली निकाली गई। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने बाइक रैली का आगाज़ किया, जिसमें बीजेपी महिला मोर्चा की रियासती सदर गीता मूर्ति के अलावा बड़े पैमाने पर खवातीन ने हिस्सा लिया। हम तो 25 साल पहले लिबरेशन डे का नाम हम लगाया, वही काम कर रहे हैं। उनका मर्जी जो करना है उन करने दो। प्रोग्राम दोनों मुख्यमंत्री को बुलाया, तीनों मुख्यमंत्री को, देखेंगे कौन कौन आते हैं। लिबरेशन डे ये 75 इयर्स का आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत देश के अंदर हुआ, मगर हैदराबाद संस्थान के अंदर ये आज़ादी का अमृत महोत्सव नहीं हुआ। उस नाते से आज सेंट्रल गवर्नमेंट माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में 17 तारीख को परेड ग्राउंड में बहुत बड़ा रैली होने वाली है और गवर्नमेंट के डिफेंस के पूरे भी रूट मार्च होने वाले हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियली ये हैदराबाद विमोचन दिनोत्सव का बहुत बड़ा पैमाने में किशन रेड्डी जी के नेतृत्व में कार्यक्रम हो रहा। आज उस नाते से चार मीनार से लेकर परेड ग्राउंड से लेकर बेगमपेट से लेकर अमीरपेट से खैरताबाद से ये सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टैचू तक ये रैली निकाल के, महिला लोगों का रैली निकाल के किशन रेड्डी साहब के नेतृत्व में आ रहे। अपने को पूरा लोगों को मालूम है 75 साल पहले माननीय 75 इयर्स बैक सरदार वल्लभ भाई जी के नेतृत्व में हमारे निज़ाम जी ने सरेंडर करके भारत के अंदर ये कैसा लिबरेशन हुआ, आप सब लोगों की हिस्ट्री मालूम है। ये पूरे RSS यूथ को पूरे लोगों को ये मालूम होना ये कैसा हैदराबाद लिबरेशन हुआ। महाराष्ट्र में और कर्नाटक में 3 राज्यों के अंदर बंटवारा हुआ। सो इसको 3 राज्यों का मुख्यमंत्रियों को बुला के 17 तारीख को हम कर रहे। 1 साल का एक कार्यक्रम है। 74 इयर्स कंप्लीट कर लेके 75 इयर्स में गिर रहे। ये 75 इयर्स का 1 साल का ये तेलंगाना विमोचन दिन का कार्यक्रम हम कर रहे हैं। तेलंगाना के सिकंदराबाद परेड ग्राउंड्स में इस माह की 17 तारीख को मुनक्किद होने वाले बीजेपी के जलसे की तैयारियों का मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने जायज़ा लिया। इस मौके पर किशन रेड्डी ने कामों में पेशरफ्त करने और बेहतरीन इंतजामात को यकीनी बनाने की मुताल्लिक़ा अहदेदारों को हिदायत दी। वाज़ेह हो कि इस जलसे में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह शिरकत करने वाले हैं। इस जलसे के आगाज़ पर अमित शाह नीम फौजी दस्तों की सलामी लेने के बाद कौमी परचम लहराएंगे। तेलंगाना के वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नक्श KT रामाराव ने अमेरिका की नई काउंसिल जनरल जेनिफर लॉर्सन के हमरा तारीखी गुंबदान क़ुतुब शाही में उन 6 सीढ़ियों वाली बाउलियों का इफ्तिताह अंजाम दिया जिनको रेनोवेट किया गया है। इस मौके पर KTR ने अमेरिकी काउंसिल जनरल जेनिफर लॉर्सन को गुंबदान शाही की तारीख़ और हैदराबाद में हाल ही में हुई तब्दीलियों से वाकिफ़ करवाया। उन्होंने 7 टूम्स की तजदीद नौ के लिए शानदार कारकर्दगी दिखाने पर आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर की सताइश की। इस मौके पर रियासती वज़ीर सयाहत श्रीनिवास गौड़, रुकन असेंबली M गोपीनाथ और दीगर मौजूद थे। Have just gone up from 75,000 a year to 2.5 million a year. So something truly magnificent, something truly beautiful can also be done in the same fashion right here in our city of Hyderabad. Aga Khan Foundation, and of course with the help of, in fact, Louis, I think you've been here at least a million times more than I have. So thank you very much for your steadfast support, for your steadfast encouragement. I am told that in another couple of years, the entire place would be done, the entire tombs would be rejuvenated. My humble hope and my humble belief is that combined with the beautiful Golconda Fort and this 106 acres of tombs and its adjoining baulis and these beautiful trees, about 15,000 new
plants have been, trees have been planted here. Lot of, I think you'll have to replant it or translocate it or something. So I'm hoping that combining these two, which are currently, and I think this is with us, of course, but Golconda is under Archaeological Survey of India. Combining these two beautiful, brilliant historical structures, we can surely aim and hope for UNESCO World Heritage Tag. That should really put us on the map and ensure that Hyderabad, gets its really richly deserved tag of World Heritage City. We have Charminar, we have a number of other heritage structures which we have revived. In fact, I'd love for Aga Khan Foundation and the rest of you also to take a look at what we have done with Mozamzahi Market. We've also revived a number of other heritage structures. We are also in the process of reviving at least another 6 different structures. The Mehboob Chowk, Sultan Bazaar, the CSI Church near Kamat Hotel, Ram Gopal Pet Police Station, Munda Market, which again is a historical site, and the Shah Ali Banda area as well. All of these, along with additional structures that are coming up, restoration of Sardar Mahal, renovation and development of Mir Alam Mandi, as I just pointed out, the Zulu Kaman at Lad Bazaar, Mir Alam Mandi Kaman, renovation of Gulzar House Fountain, the State Central Library at Afzalganj. तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारका रामाराव ने वज़ीर आज़म मोदी से मुतालबा किया है कि बीजेपी हुकूमत तेलंगाना के वादों के खतूत पर पार्लियामेंट में कानून साजी करे। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म केटीआर ने तंजिया तौर पर कहा कि बीजेपी की हिमाकत हैरत अंगेज़ है। उन्होंने कहा कि टीआरएस की तरफ से मुल्क की 28 रियासतों के अवाम के लिए मुफ्त तालीम, मुफ्त निगहदाश्त, सेहत और मुफ्त डबल बेडरूम मकानात के लिए वोट दिया जाएगा। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। हल्के असम्बली चारमीनार से मजलिसी रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान ने अपने हल्के के तहत नए मंजूर शुदा आसरा पेंशन कार्ड्स इस्तिफ़ादा कुनिंदगान में तकसीम किए। उर्दू मस्कन खिलवत में मुनक़िदा इस तकरीब में मजलिसी कॉरपोरेटर्स और MLC रियाजुल हसन अफंदी के अलावा इस्तिफ़ादा कुनिंदगान ने शिरकत की। बताया जा रहा है कि चारमीनार हल्के के तहत जुमला 4081 नए आसरा पेंशन कार्ड्स मंजूर हुए हैं। आज चारमीनार असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आसरा पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, हैंडीकैप के जो वज़ाइफ मंजूर हुए हैं वो 4801 वजीफे मंजूर किए गए। और आज अल्हम्दुलिल्लाह इस उर्दू मस्कन के अंदर वो जो कार्ड्स दिए जा रहे हैं उसकी तक़सीम अमल में आ रही है। इस प्रोग्राम के अंदर हमारे साथी कारपोरेटर नसीम सुल्ताना, महमूद खादरी, राजमोहन, मुजफ्फर साहब, हमारे MLC साहब, रियाजुल हसन आफंदी और हमारे इब्तदाई के सुदूर मुतमदीन इस प्रोग्राम में शरीक रहकर आवाम से इस कार्डों की तकसीम के लिए कोऑपरेट कर रहे हैं। मेरी आप लोगों से अदबन गुजारिश है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जब कभी भी जो भी गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा गरीबों के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हत्ता इम्कान कोशिश करते आई, हुकूमत से नुमाइंदगी करके तमाम स्कीमात का रूब अमल लाया गया। मेरी आपसे यही गुजारिश है कि तमाम स्कीमात से आप इस्तेफादा हासिल करें। अगर आपको किसी किस्म की कोई रुकावट या तकलीफ होती है तो मुझसे या हमारे कारपोरेटर से, हमारे MLC साहब से या हमारे इब्तदाई के सुदूर मुतमदीन से मालूमात हासिल करके आप उन स्कीमात से इस्तेफादा हासिल करें। फिर एक बार मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान में रहकर आज ईमानदारी और दियानतदारी से काम कर रही है। मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि कल ये जो तिरंगा रैली निकाली जा रही है यहाँ से शाह फंक्शन हॉल जो खिलवत के पास है, यहाँ से 11 बजे यहाँ से रैली निकलेंगी। मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि इस रैली के अंदर
अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग शरीक होकर इस रैली को कामयाब बनाएं। सर मंडल में कितना कार्ड अभी तकसीम करना है सर, कितना टोटल कार्ड? पूरे कर रहे हैं भाई, पूरे 4801 जितने कार्ड है पूरे तकसीम कर रहे हैं। ठीक, शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। याकूतपुरा रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा कादरी ने आज रेन बाजार इलाके में वाक़ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नेशनल डीवॉर्मिंग डे कैंप के तहत 2 साल से 19 साल तक के बच्चों को मुफ्त दी जा रही दवाई की तकसीम अमल में लाई, ताकि बच्चों को मौसमी तब्दीली से होने वाली बीमारियों और ख़ासकर पेट के अमराज से बचाया जा सके। इस मौके पर रेन बाजार कॉरपोरेटर वासिउद्दीन, दवाखाने कामला और दीगर मौजूद थे। याकूतपुरा असेंबली हल्के के कुल्ती डिवीजन रेन बाजार इलाके में रेन बाजार के पास जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है सुपर बाजार के पास, इसमें 1 साल से 19 साल की उम्र के बच्चों में टैबलेट्स तकसीम किए जा रहे हैं। ये जो बच्चों को पेट में दर्द की शिकायत होती है, नई ये वबा की तरफ से नए नए बीमारियां निकल रही, तेलंगाना हुकूमत की तरफ से बड़े पैमाने पर इसका इंतजाम किया गया। खुसूसन आज पूरे रियासत में छोटे बच्चों को जो बिल्कुल छोटे हैं उसको उसकी बुक नहीं दे रहे और एक टैबलेट दे रहे, एक दिन में एक वक्त इस्तेमाल करने के लिए पाबंद किया गया है। उसके ओर से तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से इंतजाम किया गया। रेन बाजार सुपर बाजार के हॉस्पिटल में इसका अभी इफ्तिताह हुआ। एरिया कॉर्पोरेटर बासित साहब भी यहाँ पे मौजूद है, यहाँ के मैडम दवाखाने के स्टाफ के। मैं आपके चैनल के जरिए तमाम से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपने बच्चों को उनकी सेहत का ख्याल रखें और 1 साल से 19 साल की उम्र के दरमियान जो बच्चे हैं उनको ये टैबलेट्स ज़रूर खिलाएं। और सरकारी दवाखानों से ये दस्तियाब होते हैं, आप लोग फ्री तकसीम किए जा रहे हैं। ये प्रोग्राम से आप लोग आवाम भी इस्तेफादा करें ताकि बच्चों की सेहत और उनकी तंदुरुस्ती के लिए ये मौसर साबित हो रही है। तेलंगाना असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा टाउन में वाक़े SC बॉयज़ हॉस्टल का अचानक दौरा किया। उन्होंने हॉस्टल में मौजूद सहूलियात का जायजा लिया। पकवान की जगह का मुआयना करने के बाद उन्होंने तलबा के साथ नाश्ता किया। इस मौके पर स्पीकर ने कहा कि हॉस्टल्स में ज़ेर तालीम गरीब और नादार तलबा को ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक फराहम करना, उनकी सेहत का तहफ़्फ़ुज़ करना हुकूमत की जिम्मेदारी है और हुकूमती नुमाइंदों की जिम्मेदारी है। ట్రైబల్ పిల్లలు ఉన్నారు, వారి ఆరోగ్యాన్ని పరిరక్షించాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వ ప్రతినిధిగా వార్డెన్ల పైన ఉంటుంది. కాబట్టి ఎక్కడైనా సరే వార్డెన్లు, నేను మొన్న కూడా మీటింగు మా ఇంట్లో పెట్టాను 2 సార్లు. ఉదయం పూట లేవగానే పిల్లలకు పరిశుభ్రాలను శుభ్రంగా చేసి మొత్తం ప్రాంగణం అంతా కలదిరిగి బాత్రూమ్స్, టాయిలెట్స్ అని కూడా శుభ్రపరుచుకొని మంచి భోజనాన్ని వండించి, నాణ్యతతో కూడినటువంటి భోజనాన్ని, టిఫిన్లను వండించి ఆ నామ్స్ ప్రకారంగా పిల్లల ఆరోగ్యానికి ఏ విధంగా పౌష్టికాహారం అందుతుందో అలాంటి ఒక ఆహారాన్ని అందించాలి. ఏది ఇచ్చినా ప్రభుత్వ పరంగా గవర్నమెంట్ డబ్బులు ఇస్తుంది కాబట్టి అది ఏ కేటగిరీలోనే ఉండాలి, అన్ని వస్తువులు బియ్యంతో సహా కూడా ఆరోగ్యంగా ఉంటారు. ఈ సమాజానికి వాళ్ళు ఒక ఆస్తి. మన బీర్కులు జరిగిన సంఘటన దురదృష్టకర సంఘటన. అక్కడ వార్డెన్ లేడు, మురికి కుప్పలు ఉంటే వాళ్ళ పాము దాక్కుంటారు గడ్డిలో. రాత్రిపూట తిరుగుకుంటూ ఆ పిల్లగాని కాటేసింది. అక్కడికి వెళ్తున్నాయి ఎదురుకి, ఒక ప్రాణం పోయింది పిల్లగాని. ముందే తగు జాగ్రత్త తీసుకుంటే ఈ బాధలు రావు, వాళ్ళకు కూడా ఈ అవస్థలు రావు. కాబట్టి ఇక్కడ అన్ని రంగాలలో అన్ని విధాలుగా వార్డెనే దిక్కు. కర్త కర్మ క్రియ ఈ యొక్క ఆస్తులకి వార్డెనే. आदिलाबाद जिला कलेक्टर सिकता पटनायक ने मशवरा दिया है कि लोग कौमी यकजहती की तकरीबात में बड़े पैमाने पर हिस्सा लें और उन्हें कामयाब बनाएं। आदिलाबाद कलेक्ट्रेट मीटिंग हॉल में आज मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों के साथ कलेक्टर ने इजलास मुनक्किद करते हुए नेशनल इंटीग्रेशन डे तकरीबात के इंतजामात का जायजा लिया और मुताल्लिक़ा महकमों के अफसरान को मुख्तलिफ जिम्मेदारियाँ सौंपी। बाद आदिवासी कबायली एसोसिएशन के अहदेदारों के साथ वॉल पोस्टर की नकाबकुशाई अंजाम दी। इस इजलास में SP उदय कुमार, एडिशनल कलेक्टर्स रिजवान बादशाह शेख, नटराज और दीगर ने शिरकत की। 16th రోజు చేసిన ర్యాలీ
అది ఫస్ట్ ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నాము. దట్ ఇస్ టుమారో. సో టుడే ఇస్ D-1 డే. సో టుడే ఇస్ చాలా క్రిటికల్ డే. ఇంతకుముందు మొత్తం ఆల్ గ్రౌండ్ ప్లానింగ్, తర్వాత సూపర్వైజరీ ఆఫీసర్స్, ఓవరాల్ లాజిస్టిక్స్, ఫుడ్ అరేంజ్మెంట్స్, శానిటేషన్ అరేంజ్మెంట్స్, హైజీన్ అరేంజ్మెంట్స్, బందోబస్త్ అరేంజ్మెంట్స్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఇంతకుముందు కంప్లీట్ ప్లానింగ్ కూడా చేసుకున్నారు. బట్ నౌ ఇస్ ద టైమ్ ఫర్ ఎగ్జిక్యూషన్. సో అందుకే టుడేస్ ఇంపార్టెన్స్ ఏమంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లాస్ట్ పర్సన్ కూడా, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టీంలో లాస్ట్ మెంబర్ కూడా ఈ ప్లాన్ అర్థం చేసుకోవాలా. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్ రోల్ ఇన్ దిస్ ఎంటైర్ ఫంక్షన్ is very, very important. Even one person doesn't understand, it will be a very big problem for all of us. So throughout the state kuda ee roju dry run each and every districts lo organize chestunnaru. So manam kuda ikkada oka chinna dry run chestamu. So dry run means first mana supervisory officers, tarvata next level supervisory officer. जहीराबाद रुकन असेंबली के मानिक राव ने दफ्तर मजलिस बल्दिया में सरकारी महकमों के अहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक़िद करते हुए 16 सितंबर को मुनक़िद होने वाले तेलंगाना कौमी यकजहती रैली और 17 सितंबर की तकरीब के इंतजामात के बारे में तबादला ख्याल किया। इस दौरान उन्होंने जहीराबाद की आवाम से अपील की कि वो 16 सितंबर की तेलंगाना कौमी यकजहती रैली में शिरकत करते हुए इसे कामयाब बनाएं। इस मौके पर ज़िला परिषद CEO यल्लैया, RDO रमेश बाबू, DSP रघु, म्यूनसिपल कमिश्नर सुभाष राव देशमुख, CDC चेयरमैन उमाकांत पाटिल, MPDO सुजाता नायक, सदर टाउन सैयद मुहिउद्दीन और दीगर मौजूद थे। आदिलाबाद आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स एंड LTPs एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम आज जुमेरात के रोज़ शहर के RS गार्डन फंक्शन हॉल में भारत रत्न M विश्वेश्वरैया की यौम पैदाइश के मौके पर इंजीनियर्स डे तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें ज़िला कलेक्टर सीकता पटनायक, एडिशनल कलेक्टर मजालिस मुकामी रिजवान बादशाह शेख, रुकन असेंबली जोगू रमना ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर भारत रत्न M विश्वेश्वरैया की तस्वीर पर गुलाय अकीदत पेश करते हुए खिराज अकीदत पेश किया गया। इस दौरान एसोसिएशन की जानिब से इंजीनियर्स भवन की तामीर के लिए रुकन असेंबली जोगू रमना को एक तहरीरी याददाश्त हवाले की गई। रुकन असेंबली ने इंजीनियर्स भवन की तामीर के लिए मौसर नुमाइंदगी का तयख्खुन दिया। Sure to attend this function, but when they will come, that is the whole part. So, మా తరఫున అయితే అందరికీ హ్యాపీ ఇంజనీర్స్ డే, వెరీ హ్యాపీ ఇంజనీర్స్ డే. సో మనందరికీ తెలుసు మొత్తం గవర్నమెంట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లో కూడా ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఆర్ ద హోల్ అండ్ సోల్ ఆఫ్ ది ఎంటైర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. సో ప్రతి దాంట్లో కూడా ఎనీథింగ్, ఎనీ డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీ, ఎనీ మెడికల్ దాంట్లో ఉందో, ఎడ్యుకేషన్ దాంట్లో ఉందో, ఎనీ డిపార్ట్మెంట్ కూడా యు ఆర్ ద కోర్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్. సో ఇట్ ఇస్ వెరీ వెల్ దట్ విశ్వేశ్వరయ్య గారు బర్త్ యానివర్సరీ వల్ల ఈరోజు ఇంజనీర్స్ డే కూడా సెలబ్రేట్ చేయడం జరుగుతుంది. మన ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో కూడా చాలా మంది ఆల్ ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్స్, తర్వాత దర్ హెడ్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ all levels of members kuda lot of committees lo members unnaru. Not only engineering but lot of other types of committees lo kuda salah ista untaru because of their experience, because of various other activities. Each and every tender असरी तालीम से नाबलद दीनी मदारस से तालीम याफ्ता 12 हुफ़्फ़ाज़ ने नीट इम्तिहान में शानदार कामयाबी हासिल करते हुए सभी को हैरत ज़दा कर दिया। पड़ोसी रियासत कर्नाटका के शहर बीदर के मारूफ तालीमी इदारे शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से नीट की कोचिंग हासिल करते हुए इम्तिहान तहरीर करने वाले 12 हुफ़्फ़ाज़ ने नीट इम्तिहान में नुमाया कामयाबी हासिल की है। आज शहर हैदराबाद के गन फाउंड्री इलाके में वाक़ मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल खदीर ने इन तुलबा और दीगर जिम्मेदारान की हमरा एक प्रेस मीट करते हुए तफसीलात बताई। नीट 2022 का शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के बेहतरीन नताइज आए हैं और बीदर कैंपस में अल्हम्दुलिल्लाह 450 से ज़ायद स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट फ्री मेडिकल सीट मिलने की हमको उम्मीद है। और ख़ुशी की बात यह है कि इसमें 12 हुफ़्फ़ाज़ हैं जो असली तालीम से बिल्कुल नाबलद थे और मदरसे से आए थे। ये 12 हुफ़्फ़ाज़ को भी गवर्नमेंट मेडिकल सीट मिलने की उम्मीद है। शाहीन का टॉपर, बीदर का टॉपर और गुलबर्गा डिवीज़न का टॉपर हाफिज़ इकबाल अली 680 मार्क्स लेते हुए पूरे मुल्क के हुफ़्फ़ाज़, उलमा इकराम, मदरसे के ज़िम्मेदारों को एक मैसेज दिए हैं कि मदरसे के फ़ारिग़ीन कभी पीछे नहीं रहेंगे। ये बात गलत है कि हाफिज़ों को टेलर बनाया जाए।
बल्कि हाफिज़ों को डॉक्टर इंजीनियर बनाया जाए, IAS IPS बनाया जाए, और वो कुछ ना बन सके तो डायरेक्टर मैनेजर एडमिनिस्ट्रेटर बन जाएंगे। ये मैसेज पूरे मुल्क भर में देने में कामयाब हुए और उलमा इकराम की ख्वाहिश है कि इस नज़रिए ख्याल को आलम के कोने कोने में फैला दो। आज मदरसों पर नुक्ताचीनी हो रही है तो मदरसे के लोग अपनी काबिलियत और सलाहियत, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करते हुए एक बेहतरीन नस्ल बनाएं। ये हुफ़ाज़ और उलमा बदलेंगे तो दुनिया को बदल के रख देंगे। ये देने वाले बने तो यकीनन दुनिया ठहरने के लिए, लाइन लगाने के लिए तैयार है। तो हमारी ख्वाहिश है कि मुल्क के तमाम हुफ़ाज़ तक हमारा ये मैसेज पहुँचे और नीट 2022 में एग्ज़ाम दिए हुए हुफ़ाज़ इकराम मुल्क भर के जो 350 से ज़ायद मार्क्स स्कोर किए हैं उनको हमारे मुल्क भर के 12 रेसिडेंशियल कैंपसेस में शाहीन के मुकम्मल फ़्री ताम क़याम के साथ क्वालिटी एजुकेशन दिया जाएगा। इस बात का हम ऐलान करते हैं और हमारी वेबसाइट shaheengroup.org पर विज़िट करके वहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। तेलंगाना के कामारेड्डी ज़िले में नामालूम गाड़ी की टक्कर से तेंदुए की मौत हो गई। ये वाक़या ज़िले के सदाशिव नगर मंडल के करीब जंगलाती इलाके की कौमी शाहराह नंबर 44 पर आज सुबह की अव्वलीन सातों में पेश आया। महकमा जंगलात के अहदेदारों ने बताया कि इस जंगली जानवर की उम्र तकरीबन 1.5 साल है। समझा जाता है कि सड़क पार करने के दौरान तेज़ रफ्तार नामालूम गाड़ी की टक्कर से उसकी मौत हो गई। इसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। నిన్న రాత్రి సుమారు 10 గంటల ప్రాంతంలో మంచిప రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ కల్వరాల్ బీట్ అండ్ సెక్షన్ పరిధిలో కామారెడ్డి రేంజ్ పరిధిలో చిరుతపులి యాక్సిడెంట్ అయిన సమాచారం వచ్చింది. స్థానికుల సమాచారం ప్రకారం మేము నేషనల్ హైవే టీం వాళ్ళు మేము వెళ్ళాము. చూసేసరికి అక్కడ పడి ఉన్నది. దానికి సంబంధించింది డీటెయిల్స్ అన్ని తీసుకొని పంచనామా వేసేసుకొని కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నాము. చిరుతపులి వయసు సుమారు 1 నుంచి 2 సంవత్సరాల మధ్యన ఉంటుంది. कोविड पैंडमिक के बाद पैदा हुए हालात और अवाम की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए इंश्योरेंस कंपनी ICICI लॉम्बार्ड ने 14 मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स यानी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को मुतारिफ़ करवाया है। इस ज़िमन में शहर हैदराबाद में ICICI लॉम्बार्ड की जानिब से एक प्रेस मीट करते हुए तफसीलात बताई गई। इस मौके पर जोनल मैनेजर और स्टेट मैनेजर के अलावा दीगर मौजूद थे। हैदराबाद में ये मिलने का मौका निकाल के आप सबको यहाँ पे इनवाइट करने का यही रीज़न था कि अभी पैंडमिक के पहले, पैंडमिक के बाद जो चीज़ें चेंज हो रही हैं, जो कस्टमर के रिक्वायरमेंट चेंज हो रही हैं इन टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस एंड ऑल, उसको ना ध्यान में रखते हुए ICICI लॉम्बार्ड ने ना एक 14 प्रोडक्ट लॉन्च किया हुआ है। ये 14 प्रोडक्ट में से ना एक 5-6 प्रोडक्ट हैं जो हेल्थ रिलेटेड हैं, एक 4 प्रोडक्ट हैं जो मोटर रिलेटेड हैं और रेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स ना ऐसे यानी कि स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस का जो इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट होता है उसको कैटर करने के लिए हमने रिमेनिंग प्रोडक्ट्स लॉन्च करे हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट्स में ना बेसिक जो ज़रूरतें होती हैं कस्टमर के, जो चेंज हुई हैं पैंडमिक से पहले ना, कोई डॉक्टर कंसल्टेशन या कंसल्टेशंस या जो है वो नहीं हो पाता था, बट आज ना टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए ICICI लॉम्बार्ड ने ऐसे फीचर्स जोड़ के ना ये नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करे हैं जो कस्टमर बैठे बिठाए ना सारा कुछ चीज़ कर पाएगा। आज पैंडमिक के टाइम पे 2 साल ना जब कस्टमर अपना 2 व्हीलर या 4 व्हीलर घर पे रखा हुआ था, इंश्योरेंस नहीं था बिकॉज वो चला नहीं पा रहे थे, राइट। वहाँ पे नया रिक्वायरमेंट आया, कस्टमर सोचने लगा कि भाई मैं ये अगर गाड़ी बाहर ही नहीं निकाल रहा हूँ तो इसको इंश्योरेंस क्यों पे करूँ। तो ऐसा कुछ हो सकता है जहाँ पे मैं यूज़ करूँ तो पे करूँ। तो ये ध्यान में रखते हुए ना हमने मोटर पॉलिसीज़ लॉन्च करी हैं जहाँ पे हम बोलते हैं पे व्हेन यू यूज़। तो ऐसे ही आजकल हम जानते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ना ये स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस को बढ़ावा देने के लिए, ग्रो करने के लिए बहुत सारे स्कीम्स आगे आ रहे हैं। ऐसे ही जनरल इंश्योरेंस सेक्टर में ना ICICI लॉम्बार्ड भी आगे आके ना हमने उनको एक पोर्टल दिया हुआ है। तो छोटे मोटे जो नए चालू हुए इंडस्ट्रीज़ होते हैं वो अपना रिस्क कवर करने के लिए ना अपने प्रोडक्ट्स यूज़ करके बहुत ही बेहतरीन तरीके से ना रिस्क कवर कर सकते हैं। तो ये चीज़ है जो हम आप सबको बताना चाहते थे आज के दिन, इसीलिए हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर।
तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की नई इमारत का नाम दस्तूर साज बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर रखा जाएगा। सीएम केसीआर ने सेक्रेटेरिएट की नई इमारत को बीआर अंबेडकर से मौसूम करने का किया फैसला। कौमी एकजुटता तेलंगाना के मौके पर कल जुमे को मजलिस पार्टी की तिरंगा रैली ईदगाह मीरालम से शुरू होने वाली रैली की क़ियादत करेंगे सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी। यौम इंज़माम के सिलसिले में गवर्नर तेलंगाना के रिमार्क्स नामुनासिब, तेलंगाना काउंसिल के सदर नशीन जी सुखेंदर का बयान। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने किया सिकंदराबाद परेड ग्राउंड्स का दौरा। 17 तारीख को मुनक्किद होने वाले बीजेपी के जलसे की तैयारियों का लिया जायजा। पूरे मुल्क के लिए मुफ्त मकानात, तालीम और सेहत के लिए कानून साजी करें मोदी हुकूमत, तेलंगाना के वजीर केटीआर के सिलसिलेवार ट्वीट। दीनी मदारिस से तालीम याफ्ता 12 हुफ्फाज ने नीट इम्तिहान में हासिल की शानदार कामयाबी। शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस से ली थी नीट की कोचिंग। हैदराबाद में शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीबीएन न्यूज़ यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।